हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग गुप्तारेस में स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 10 अम्ल क्षार किसे कहते हैं इसके बारे में समझा दिया हूँ। अम्ल किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया हूँ। अब अम्ल के भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण के बारे में समझाएंगे। देखिए, अम्ल के भौतिक गुण क्या होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, चलिए देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण क्या होता है। पहला पॉइंट रहेगा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है। स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल के भौतिक गुण क्या, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। वो पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या इसका भौतिक गुण है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है। दूसरा इसकी भौतिक गुण क्या है, ये नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल करता है। तीसरा इसका गुण क्या है, तीसरा यह है कि ये संक्षारक प्रकृति का होता है। ये क्या होता है, ये संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति क्या होता है कि ये जिस पर पड़ेगा उसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अम्ल क्या करता है, जिस पर पड़ेगा उसको क्या कर देगा, नष्ट करेगा। तो किसी हाथ पर पड़ेगा तो क्या करता है, हाथ खदर देगा। या किसी कपड़े पड़ेगा तो क्या करेगा, कपड़े खदर देगा। तो यही संक्षारक होती है, जो कि क्या कर दे, उसका नष्ट कर दे, क्या कर दे, उसे नष्ट कर दे। ये संक्षारक प्रकृति होती है। आइए मैं आपको बताता हूं अम्ल के रासायनिक गुण क्या होता है। अम्ल के रासायनिक गुण, चलिए देखिए, अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। पहला इसका रहेगा धातु से क्रिया। इसलिए क्या करते हैं, अम्ल को हम धातु से क्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, धातु से क्रिया। जब हम अम्ल को धातु से क्रिया कराते हैं तो वे क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जब अम्ल धातु से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, धातु से। किसी धातु से जब अम्ल को क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यदि मैं HCl को सोडियम धातु से क्रिया करा दें, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनता है। आखिर ये NaCl बना कैसे, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि HCl को जब भी तोड़ते हैं तो H प्लस और Cl माइनस होता है, और Na को तोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो Na प्लस क्या होता है, Cl सब क्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, NaCl, और प्लस क्या बनता है, H2 क्या करता है, मुक्त हो जाता है। ये जो H2 है ना, वो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इसे NaCl, इसे रासायनिक नाम हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हम बताते हैं आपको क्या होता है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। जब जैसे ही सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। और क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। H यहाँ पर एक है, यहाँ पर H2O है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा H। फिर इसके बाद देखिए सोडियम NaCl है, यहाँ पर मैं भी लगा दूंगा, 2 Cl हो गया, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 2, यहाँ मैं भी लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? 2। आप देखेंगे संतुलित हो गया। तो समझ में आया ना कि धातु से जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये जो मेरा है वो क्या था? अम्ल था। ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु। ये क्या है मेरा? अम्ल। क्या है? अम्ल। ये क्या है? लवण। क्या बना है? लवण बना है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये धातु है। ये क्या है? धातु। तो समझिए इतनी बात आई। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से सिखाता हूं कि जब और एक एग्जाम्पल देकर सिखाता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल देखें? दूसरा एग्जाम्पल रहेगा कि H2 जिंक Zn, ये क्या है? धातु है, इसे हम लोग कहते हैं जिंक। चलिए मैं दिखाता हूं। जिंक है, इससे मैं क्रिया कराऊंगा किससे? H2SO4। H2SO4 जैसे मैं क्रिया कराया तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या बनेगा? H2 को मुक्त करेगा। क्या करेगा? H2 को मुक्त करेगा। ये जो जिंक है ना, इसे हम लोग कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं? जिंक। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहते हैं जिंक। एक है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो बनता है क्या है? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। इसे क्या है? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? इसे हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट बनता है। इसे हम लोग कहते हैं धातु। ये क्या हमारा है? धातु। ये क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। जब धातु किसी धातु को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। और ये क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। क्या बना है? हाइड्रोजन गैस बना है। तो मैं अगले क्या बताया था कि जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है, जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। आइए इसकी दूसरी रासायनिक गुण क्या होता है? दूसरा रासायनिक गुण क्या है? दूसरा रासायनिक गुण है जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है। क्या करता है? धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है। धातु कार्बोनेट से क्रिया। ये धातु कार्बोनेट क्या होता है? धातु कार्बोनेट क्या होता है मैं भी आपको सिखाऊंगा। धातु कार्बोनेट क्या होता है? जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, क्या करता है? अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए मैं दिखाता हूं। धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है, क्या करता है? अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाएगा? लवण। प्लस क्या बनाएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। इसे है कार्बन, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाता हूं कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कैसे बनता है। चलिए मैं दिखाऊं। सोडियम, या मैं आपको ले लूं CaCO3, CaCO3, इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे जैसे ही क्या करते हैं? HCl से क्रिया कराते हैं। क्या करते हैं? HCl। HCl क्या है? मेरा अम्ल है। जैसे ही क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CaCl2। क्या बनता है? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, फिर से मैं आपको सिखाऊं। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। इसका नाम क्या है? इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम, क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे कहते हैं क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं इसका नाम? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? जल। क्या कहते हैं? जल। इस कैल्शियम कार्बोनेट को साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर, संगमरमर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? जल। ठीक है, तो समझे ना। आइए मैं दूसरे एग्जांपल से आपको सिखाता हूं कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं? देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? HCl से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा। ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। प्लस क्या बनता है? H2O बनता है। देखिए इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कहते हैं जल। ठीक है, मैं आपको अम्ल के दो रासायनिक गुण सिखाया। पहला मैंने क्या रासायनिक सिखाया कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। दूसरा मैंने क्या सिखाया? जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो
धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तीसरी पॉइंट में सिखाऊंगा आपको, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तब के लिए क्या बनाता है, ठीक है। देखिए, जब अम्ल क्या करता है, तीसरा पॉइंट, अम्ल क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया, तीसरा क्रिया भाई अम्ल की क्रिया। जब अम्ल क्या करता है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्या करता है, क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि HCl, HCl इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब क्षार NaOH, NaOH से हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी क्रिया करता है तो क्या होता है, नमक NaCl बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनता है, जल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रो, क्या नाम है, हाइड्रो, हाइड्रो क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम क्या है, जल। क्या है, जल। तो देखें आपकी, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अम्ल के उपयोग क्या होते हैं। अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग। पहले मैंने क्या सिखाया, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सिखाया। अम्ल दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबलता के आधार पर, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या सिखाया, अम्ल के भौतिक गुण सिखाया कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। फिर मैंने 3 टॉपिक आपको सिखाया। अम्ल के रासायनिक गुण क्या सिखाया हूं, फिर इसके बाद मैं सिखाने वाला हूं आपको अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग, उपयोग, अम्ल का उपयोग करते कहां है, सॉरी, उपयोग, अम्ल का उपयोग, अम्ल के उपयोग। चलिए देखिए, पहला हम सीखते हैं HCl। क्या, HCl जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जिसे कहते हैं हम लोग हाइड्रो, क्या कहते हैं, हाइड्रो क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल, क्या कहते हैं, अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या होगा, ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं, हड्डियों से गोंद निकालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, हड्डियों से, हड्डियों, हड्डियों से गोंद निकालने की काम आता है, निकालने, निकालने की काम आता है। हड्डियों से गोंद निकालने के लिए, हड्डियों से गोंद निकालने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हड्डियों से गोंद निकालने के लिए। दूसरी बात, आगे किसमें किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने के लिए, क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनाने के लिए
के लिए उपयोग करते हैं। तीसरी बात कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। कहाँ करते हैं इसका उपयोग, वस्त्र उद्योग में कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। कपड़े रंगने के लिए किया जाता है, रंगने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। अम्ल के उपयोग जैसे कि आप सीखे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, हड्डियों से गोंद निकालने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए, वस्त्र उद्योग में कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं आगे सिखाऊंगा दूसरे अम्ल का उपयोग, HNO3। दूसरा अम्ल है HNO3, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिक, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सोने चांदी के शोधन के लिए किया जाता है। पहला हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोना चांदी के शोधन के लिए किया जाता है, शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है।